ओम साई राम। शुभ गुरुवार सभी साईं भक्तों को। आज 12 जून है, आज गुरुवार है और मैंने पूजा कर ली है। विठ्ठल, आप लोग बाबा के दर्शन कर लो। ये हमारे बाबा के प्राचीन चरण। और बाबा की धूप मैं आप सबको देती हूँ। और ये बाबा की धूप सभी साईं भक्तों के लिए। ओम साई राम। बाबा सबके कष्टों को हरना, सब अच्छा करना। और मैं बाबा के अभी 9 दीपक जलाऊंगी। तो ये हम सभी साईं भक्तों की तरफ से हैं बाबा को 9 दीप। ये हमारी 9 विधा भक्ति भी है। तो ये हमने अपने 9 दीपक जला लिए हैं। ये 9 दीपक मैं हर गुरुवार को मेरी और सभी साईं भक्तों की तरफ से जलाती हूँ कि बाबा हमारे जीवन में जो भी संकट है, जो भी समस्याएं हैं, आप उनको ठीक करना। और ये 9 दीपक हम सभी साईं भक्तों की तरफ से हैं। तो मैंने एक लास्ट कुछ दिन पहले शायद मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और आप लोगों ने उसको देखा। थैंक यू सो मच। कुछ 90 लोगों ने देखा उस वीडियो को, मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता जब बाबा के लिए कोई कुछ भी बोलता है। बहुत सारे धर्म गुरु बने जो बैठे हैं वो भी बहुत कुछ बोलते हैं और नॉर्मल लोग भी ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे बहुत हर्ट होती हैं वो बातें। भगवान ने आपको जिस हाल में रखा है ना, आप उसी में रहना सीखो। कोशिश करो, कम से कम रह भी नहीं सकते तो कोशिश तो करो। मैंने कहा ना कि जब शुरू में जब हम बाबा की भक्ति करते हैं तो बाबा हमको चॉकलेट टॉफ़ी देते हैं, हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं। और कमाल की बात यह है कि हमारी इच्छाएं उस समय छोटी होती हैं। जब बाबा हमको दे रहे होते हैं ना शुरू में, उस टाइम हमारी इच्छाएं बहुत छोटी होती हैं, बड़ी इच्छाएं नहीं होती। तो बाबा को जब जिसको जो देना है वो दे देंगे। आप अपना कर्म करते रहिए और छोड़ दीजिए ना, समर्पण कर दो।
हम साईं भक्त हैं, हम किसी को हर्ट नहीं करते, कर सकते भाई। ज़रूरी नहीं है हम लोग, हमारा इंटेंशन भी नहीं होता, लेकिन हम किसी को हर्ट भी कर देते हैं। बट सच्ची भक्ति वही है ना कि आपको ये पता है कि हमको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है कि हम यहाँ गलत हैं, क्योंकि बाबा बता देते हैं तुम यहाँ गलत हो। तो सच्ची भक्ति भी वही है कि भगवान का आपके सर पे हाथ है कि देखो, वो आपको गाइड भी कर रहा है कि बेटा तू यहाँ गलत कर रहा है, यहाँ सही नहीं है। और जिनको अपनी गलती का आभास ही नहीं होता ना, उनके ऊपर भगवान का हाथ नहीं होता है। वो कुछ भी बोलते हैं, करते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद हम जाएंगे मंदिर बाबा के। तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं देखूंगी, शूट करूंगी। वैसे मेरा शूट करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बस बाबा और मैं, और मुझे शूट वूट करना कुछ नहीं अच्छा लगता है कुछ भी। बट करूँगी मैं जितना हो सकेगा। और आई विश बाबा सबकी इच्छाओं को पूरी करें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हम सबके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, कष्ट चल रहे हैं, बाबा उन्हें कम करें। और हमारे ये 9 दीपक इसीलिए ही मैं जलाती हूँ। बाबा पर विश्वास बना के रखिए, एक दिन सब होगा। सही समय पे वो आपको सही चीज़ दे देंगे, पर जब समय आएगा वो तभी होगा। हमारे साईं भक्तों में अगर मुझे लगता है ना कि कोई सबसे ज़्यादा बाबा का अच्छा भक्त है या उच्च श्रेणी का भक्त है, वो मीना आई है। और मेरे लिए उनके बाद कोई है तो वो विनी माँ है, विनी चितलूरी, जो अब इस दुनिया में है नहीं। ये जो 2 बाबा के भक्त हैं ना, इनकी ये उच्च श्रेणी के भक्त हैं मेरे लिए, क्योंकि इनका मुकाबला, इनके तरह बनना बहुत कठिन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा से कोई शिकायतें नहीं रखी। और मैंने विनी माँ के बारे में भी बहुत पढ़ा है, और आई के बारे में, मीना आई के बारे में भी। मुझे लगता है कि उनका मुकाबला हम लोग कभी नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि जैसा बाबा जिस हाल में रखे सबको वैसा ही रहे। उनकी लाइफ में, मीना आई की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, बट शी नेवर कंप्लेन टू बाबा। उन्होंने कभी बाबा से कंप्लेन नहीं किया कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। बट बाबा उनको बिना कंप्लेन के ही बहुत कुछ देते चले गए। तो सच्चाई ये है कि आप मांगो, भगवान से मांगो, लेकिन शिकायतें और दोष मत दो। सही समय का इंतज़ार करो, सब्र रखो, एक दिन सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। बाबा वो सब देंगे। तो ओम साई राम, जय साई राम, सबका मालिक एक।